दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे अमीर बनने के लिए ऑटो सजेशन हमारी मदद कर सकता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से। अमीरी की दिशा में चौथा कदम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशेषज्ञ ज्ञान। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान धन के संग्रह में अधिक उपयोगी नहीं होता है। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य न बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस योजना को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, मगर यह कहना सही नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनता है जबकि इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता। ऑथर यहाँ हेनरी फोर्ड का जिक्र करते हैं, जिन पर अज्ञानी शांतिवादी का आरोप लगा था। कोर्ट में वकीलों ने फोर्ड से काफी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे, जिसके जवाब में फोर्ड ने कहा, आपने अब तक मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब सचमुच देना चाहूँ तो मेरी टेबल पर कई बटन लगे हैं और मैं सही बटन दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे विशेषज्ञ को बुला सकता हूँ जो सही जवाब दे सके। फोर्ड ने फिर कहा, जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मस्तिष्क में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अटाला क्यों जमा करूं? अदालत में बैठे हर आदमी को यह एहसास हो गया कि यह जवाब किसी अज्ञानी आदमी का जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षित आदमी का जवाब था। हर वह आदमी शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा और फिर वह उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उसे अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने के लिए जरूरत थी। यह अनिवार्य नहीं था कि यह सारा का सारा ज्ञान उसके अपने दिमाग में हो। ऑथर बताते हैं कि हमको उस सेवा वस्तु या प्रोफेशन के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा हम दौलतमंद बनना चाहते हैं। अगर हमारे पास उस ज्ञान को हासिल करने की कोई रुचि या योग्यता ना हो तो हम अपने मास्टरमाइंड समूह की मदद से अपनी कमजोरी का पुल बना सकते हैं। वह आदमी जो ऐसे विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड समूह बनाकर उन्हें मार्गदर्शन देता है जिसके ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन किया जा सकता है, उसे बहुत अधिक बुद्धिमान कहा जाएगा। थॉमस एडिसन केवल 3 महीने स्कूल गए थे, मगर इनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, ना ही ये गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6th क्लास से भी कम पढ़े थे, मगर आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे। विशिष्ट ज्ञान प्रचुरता में उपलब्ध है और हम काफी कम दामों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें यह जानना है कि किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है और इस ज्ञान से हम कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। फिर इस विशिष्ट ज्ञान को हम अपनी विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अपने अनुभव और शिक्षा, दूसरों के सहयोग या मास्टरमाइंड ग्रुप के द्वारा, बुक के द्वारा, इंटरनेट, कोई कोर्स, ऑडियो वीडियो के द्वारा। ऑथर बताते हैं कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय इसके हम जो भी ज्ञान हासिल करें उसका इस्तेमाल हम किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थियों को वह रास्ता बताती है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जाए। ऑथर बताते हैं कि जो आदमी कैंपस में सक्रिय होता है, जो सभी लोगों से अच्छा तालमेल बिठा लेता है और जो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, वह उस विद्यार्थी से बेहतर है जो सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता है। लेखक बताते हैं कि विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि से ज्यादा चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुण महत्वपूर्ण है। ऑथर आगे बताते हैं कि लोगों में एक कमजोरी होती है। यह कमजोरी है महत्वाकांक्षा की कमी। लोग अगर अपने खाली समय का टाइम टेबल बनाएं और उसमें होम स्टारित करें तो प्राय वह ज्यादा समय तक नीचे के पायदान पर नहीं रहेंगे। कुछ महत्व ज्ञान को किस तरह खरीदा जाए। ऑथर बताते हैं कि एक महिला ने
पुत्र के लिए आदत आने के लिए बनाई, जिसमें इसके की जन्म योग्यताएं, स्कूलिंग, अनुभव आदि की जानकारी थी। बताया गया था कि उसके पुत्र को कैसा जॉब चाहिए और उस जॉब पर वह किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की मदद से उसे नौकरी मिली। यही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्तर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। नीचे से नौकरी करना और ऊपर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, मगर इससे सबसे बड़ी आपत्ति यह है, ज्यादातर लोग जो नीचे से शुरुआत करते हैं सिर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि देख पाए, और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। नीचे से जो दृश्य दिखता है वह इतना चमकीला या उत्साहवर्धक नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घोटने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है क्योंकि हमें इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से 1 या 2 पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी यह आदत डाल लेता है कि लोग हैं और फिर वह अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझके आगे बढ़ सके। अंत में इस चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट। फर्स्ट, सारी दुनिया विजेता जीत आदमी की तरफ देखने की उसके पास फुर्सत भी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। थर्ड पॉइंट, सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत कम है। व्यक्ति का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। फिफ्थ, नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निचला स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। 6, ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। 7, याद रखें विचार ही वस्तु है। विशिष्ट ज्ञान हमें किसी भी नुक्कड़ पर मिल सकता है, मतलब किसी भी नुक्कड़ पर। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।